बीते रविवार को रूस सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी मिखाइल पोपोव ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। दरअसल मिखाइल पोपोव आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी दुनिया में वकालत कर रहा है और यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो रूस के खिलाफ है। वो रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। मिखाइल पोपोव ने कहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से अमेरिका ने 43% ज्यादा तेल रूस से खरीदा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने प्रतिदिन 1 लाख बैरल तेल खरीदा। अब यही कारण है कि जैसे ये खबर सामने आई है, पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है कि जिस तरीके से अमेरिका दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो रूस के खिलाफ कठोर कदम उठाने जा रहा है, इसके उलट अंदर ही अंदर वो रूस के साथ तेल का व्यापार कर रहा है। आपको बता दें कि इसी तरह की खबर अन्य यूरोपीय देशों से भी आ रही है। वो दुनिया को दिखाने के लिए रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए और व्यापार खत्म करने के लिए भारत जैसे देशों पर दबाव बना रहे हैं। रूस के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने को कह रहे हैं, लेकिन खुद लगातार रूस के साथ तेल का व्यापार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कुछ इसी तरीके से बयान देते हुए कहा था कि फरवरी में जब से युद्ध शुरू हुआ और मार्च के बीच में अमेरिका ने रूस के साथ 15% तेल का व्यापार किया। कुल मिलाकर एक बात साफ हो गई है कि अमेरिका भले ही दुनिया को दिखाने के लिए रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश अभी रूस के साथ व्यापारिक रिश्ते को कायम किए हुए हैं। मजे की बात तो यह है कि इस मामले में रूसी अधिकारी की तरफ से 1 हफ्ते पहले ही आरोप लगा दिया गया था, लेकिन अब तक अमेरिका ने इस मामले में कोई सफाई नहीं दी है। ऐसे में दुनिया भर के तमाम देशों को यह समझ में आने लगा है कि अमेरिका दुनिया को दिखाने के लिए तो रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध की कार्रवाई की बात करता है, लेकिन हकीकत में रूस के साथ व्यापार को आगे भी बढ़ा रहा है। वहीं रूस की तरफ से भी आरोप लगाया गया है कि अमेरिका अपने हितों को साधने के लिए प्रतिबंधों को हथियार के तौर पर या फिर अपनी विदेश नीति के तौर पर इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, विश्व में 2 ऐसी संस्थाएं हैं और एक देश है जो प्रतिबंध के जरिए किसी भी देश के ऊपर आर्थिक तौर पर नकेल कस सकते हैं। पहला है यूनाइटेड नेशंस और दूसरा है यूरोपीय यूनियन। तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है। ये तीनों मिलकर किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। अब ये लगातार बहस तेज हो गई है कि जब अमेरिका खुद रूस के साथ व्यापारिक रिश्तों को कायम कर रहा है, तमाम प्रतिबंधों के आरोप लगाने के बावजूद उसके साथ तेल खरीद रहा है, तो ये अमेरिका समेत यूरोपीय देशों की कौन सी कूटनीति है? बाकी देशों को वो रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की सलाह देता है, कई देशों के ऊपर दबाव बनाता है। हालांकि 1966 से लेकर अब तक कुल 32 प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन फिलहाल 14 प्रतिबंध अब भी कायम हैं। सबसे ज्यादा प्रतिबंध का असर वेनेजुएला, इराक, ईरान जैसे देशों को झेलना पड़ा। इन देशों में यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ने संयुक्त रूप से आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिसके नाते इनकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। इसके अलावा बाकी प्रतिबंधों में इतना ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अमेरिका अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए भारत पर भी प्रतिबंध लगा चुका है। हालांकि ये प्रतिबंध ज्यादा दिन नहीं चले और अमेरिका को कई बार प्रतिबंध वापस भी लेने पड़े। फिलहाल रूस के साथ अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते के बाद पूरी दुनिया में अब अमेरिका से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका इन सवालों का जवाब अब तक नहीं दे पाया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।